अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मास्टर अहमद अली और अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिस साइंस टीचर। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूं। मदरसे में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी वगैरह पढ़ाता हूं और हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर भी पढ़ाता हूं। लेकिन एक मसला मेरे सामने है। मैंने बहुत सी वीडियोज़ अपलोड किए हैं साइंस की, इंग्लिश की, लेकिन जिन बच्चों को हम खुद ही पढ़ाते हैं वो भी पढ़ने का शौक़ नहीं रहते, इसलिए वीडियो बनाना हमने बंद कर दिया। क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, 4 से 5 घंटे लगते हैं, जब जाके कहीं आधे घंटे की क्लिप तैयार होती है। बच्चों में शौक़ नहीं है, इसलिए मेहनत करना छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों से हमारे सामने एक मसला है, वो ये है कि हमारी बेटी अरबी पढ़ रही है, अरबी की कवायद पढ़ रही है, अरबी की ग्रामर पढ़ रही है, तो उसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। तो हमने सोचा कि हम आज से वो अरबी ग्रामर की वीडियो बनाना और उसमें अपलोड करना शुरू करेंगे, ताकि हमारी बेटी को फ़ायदा हो जाएगा और जो लोग शौक़ रखते होंगे इंशाअल्लाह उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। हदीसों में आता है कि जो दीन का इल्म सीखेगा फरिश्ते उसके पैरों तले पर बिछा देते हैं। उसी की कोशिश है, हमारी बेटी सीख रही है और उसको सिखाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी मेहनत शुरू कर दी है। वैसे मैं आलिम नहीं हूँ, मैं अरबी ग्रामर का माहिर नहीं हूँ, लेकिन चूँकि दीगर ज़बानों की ग्रामर हम पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे लिए समझना आसान है और समझाना भी अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कुछ अरबी ग्रामर। हमारे हाथ में ये देखिए आसान सर्फ है, हिस्सा पर हज़रत मौलाना सईद अहमद साहब पालनपुरी, उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, इन्होंने ये तहरीर किया है। इसमें जो बातें हैं वो हम आपको समझाएंगे। हमारी जो नियत है वो ये है कि इसके जो शुरू के 6 सबक हैं, 6 सबक की एक वीडियो बना दें, ताकि एक वीडियो में ही आपके 6 असबाब इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाए। तो इसमें कुछ इस्तिलाहात हैं, उनको समझना ज़रूरी है। आखिर में जो भी हम बोर्ड पर लिखेंगे उसकी फ़ोटो खींच करके अपने वीडियो के आखिर में हम इसका PDF लगा देंगे। पहले आप समझ लीजिएगा, फिर उसकी PDF को स्क्रीनशॉट ले करके आप उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सबक है इल्म सर्फ। वो इल्म है जिससे लफ्ज़ों की गिरदान, सीगों की पहचान और एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का तरीका मालूम होता है। ये वो इल्म है। फ़ायदा इस इल्म का ये है कि इससे अल्फाज को सही पढ़ना आ जाता है और गलती नहीं करते। कुछ चंद ज़रूरी इस्तिलाहात हैं पहले सबक में, उनका जानना ज़रूरी है, हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला है ज़म्मा। आपने नूरानी कायदे में पढ़ा होगा हरकत, जबर, जेर, पेश को हरकत कहते हैं। अब इनके अलग अलग नाम हैं। पेश को जम्मा बोलते हैं, जेर को कसरा बोलते हैं और जबर को फतहा बोलते हैं। तो ये जमा, पेश, फिर कसरा, जेर, फिर
फतहा। ज़बर को फतहा बोलते हैं। ये हो गए, ये तीनों को मिला करके हरकत करते हैं। इन तीनों का नाम नूरानी कायदे में हरकत आता है। अब तीनों की अलग अलग किसमें होगी? हरकत, जबर, जेर, पेश को हरकत, हरकत की जमा है हरकत। जबर को फतहा, जेर को कसरा और पेश को जम्मा बोलते हैं। जिस हर्फ पर फतहा लगा होगा, जैसे हामिदा, हामिदा, या फुईला ले लो, फुईला, जिस लफ्ज पर, जिस हर्फ पर फतहा लगा होगा उस हर्फ को, इस हर्फ को मफ्तूह कहेंगे। ठीक है। जिस हर्फ पर कसरा लगा होगा उसको मकसूर कहेंगे, और जिस हर्फ पर जम्मा लगा होगा उसको मजमूम कहेंगे। कोई भी हर्फ इसमें आएगा, कभी जुमला आगे आ जाएगा। ठीक है। जिस हर्फ पर फतहा लगा होगा उस हर्फ को मफ्तूह कहेंगे, जिस हर्फ पर कसरा यानी जेर लगा होगा उसको मकसूर कहेंगे, और जिस हर्फ पर जम्मा लगा होगा उस हर्फ को मजमूम कहेंगे। मिसाल के तौर पर रसूलु का लाम पेश लू है, लाम पेश लू, रसूलु का लाम पेश लू है, तो लाम में जम्मा लगा है तो लाम मजमूम है, लाम मजमूम है। तो इसमें यही चीज़ है, जम्मा आया, कसरा आया, फतहा आया, तनवीन, दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। हरकत, जबर, जेर, पेश को हरकत कहते हैं। हरकत, जबर, जेर, पेश को हरकत कहते हैं। ठीक। सुकून और जज़म, सुकून और जज़म, जिस पर कोई हरकत नहीं होती उसको हम जज़म कहते हैं या सुकून कहते हैं। इसका निशान ये दाल टाइप का बना होता है। ऐसे कोई हर्फ लिखा गया, उसके आखिर में ऊपर ये लगा रहेगा, उसको हम बोलेंगे सुकून और जज़म। और ये जो हर्फ होगा, ये जिस हर्फ पर लगा होगा उसको हम साकिन कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमदु, मीम में जज़म लगा है तो मीम आपका साकिन कहलाएगा, मीम आपका मीम साकिन होगा। ठीक है ना। तो साकिन, वो हर्फ जिस पर कोई हरकत नहीं हो, वो हर्फ जिस पर कोई हरकत ना हो। ठीक। तस्दीद, कोई हर्फ होता है दो मरतबे आता है, मगर वो हर्फ एक ही मरतबा लिखा जाता है और उसके ऊपर एक निशान लगा दिया जाता है जिसको तस्दीद कहते हैं। जैसे रब्बुन,
रब्बुन। असल में ये इस तरह रा बा जबर रब और फिर बा दो पेश बुन। तो ये दो बा है, दो बा की जगह में एक बा लिखा गया और दो मरतबा पढ़ने के लिए ये तस्दीद का निशान लगा दिया गया जो अंग्रेजी के डब्लू की तरह होता है, इसको तस्दीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तस्दीद लगा है यानी बा लगा है तो बा मुशद्दद होगा, बा मुशद्दद होगा, मुशद्दद। जिस हर्फ पर तस्दीद, तस्दीद वाला हर्फ, तस्दीद वाला हर्फ मुशद्दद कहलाएगा। ये एक सबक हो गया, ये सबक नंबर 1 हो गया, ये पहला सबक हो गया। अब दूसरा सबक आया, ज़माना। देखिए ज़माना वक्त को कहते हैं और ज़माने 3 होते हैं। माजी, इसको अंग्रेजी में पास्ट बोलते हैं और हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, भूतकाल। फिर प्रेजेंट, प्रेजेंट, इसको हाल बोलते हैं और हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। और तीसरा है फ्यूचर, इसको मुस्तकबिल बोलते हैं, भविष्य काल। ये ज़माने 3, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। फेल, अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं, हिंदी में कर्म बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। यानी किसी कार्य को, कोई काम है उसको फेल बोलते हैं, जैसे खाना, सोना, लिखना, पढ़ना, कोई भी काम को फेल कहते हैं। फाइल, इसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं, काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाले को फाइल बोलते हैं। और अब इसकी 2 किस्में होंगी, फेल की, फेल यानी काम करने वाले की 2 किस्में होंगी, फेल माजी, फेल माजी और फेल मुजारे। हाँ, अब ये बताना भूल गए हम, ये अरबी में माजी होता है और मुजारे होता है। मुजारे में ये दोनों आते हैं, प्रेजेंट टेंस भी आता है और फ्यूचर टेंस भी आते हैं, इन दोनों को मिला करके मुजारे कहते हैं। तो अब इसलिए फेल की 2 किस्में बनी, फेल माजी और फेल मुजारे। इसमें दोनों तर्जुमे होंगे, फेल मुजारे में प्रेजेंट टेंस का भी तर्जुमा होगा और फ्यूचर टेंस का भी तर्जुमा होगा, यानी हाल का भी बयान होगा और ये मुस्तकबिल का भी बयान होगा। जैसे एक जुमला लिया, यजरू, यजरू, ये फेल जो है ये मुजारे का सीगा है। तो अब इसका तर्जुमा होगा
फिलहाल मारता है, फिलहाल मारता है। एक तर्जुमा तो इसका हो गया, प्रेजेंट टेंस का हो गया, और एक होगा फ्यूचर टेंस का। या करके लिखिए, या आइंदा मारेगा वो, आइंदा मारेगा। यानी फेल गुजारे से दो तर्जुमे होंगे, एक प्रेजेंट का होगा, एक फ्यूचर का होगा। दोनों को मिला करके हम अरबी में मुजारे कहते हैं, यानी दो ही जमाने होंगे, एक माजी, दूसरा मुजारे। माजी पास्ट टेंस है, मुजारे में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों आते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है फेल अम्र। फेल अम्र, अम्र माने होते हैं हुक्म करने, और फेल माने काम, यानी काम करने का हुक्म। अम्र वो फेल है जिसके जरिए किसी काम का हुक्म दिया जाए, किसी काम का हुक्म दिया जाए। जैसे इजरुब, मार, मार, यानी तू मार, उसको हुक्म दिया जाता है। जिस काम पे करने का हुक्म दिया जाएगा उसको फेल अम्र कहेंगे। फिर आएगा फेल नहीं, फेल नहीं वो फेल है जिसमें काम करने से मना किया जाए, उसको फेल नहीं कहते। जैसे ला तदरीब, ला तदरीब, मत मार दो, मत मार दो, यानी काम करने से मना किया गया। जिसमें काम करने का हुक्म दिया जाएगा उसे फेल अम्र कहेंगे, और जिसमें काम करने से मना किया जाएगा उसको फेल नहीं कहेंगे। फेल मारूफ, फेल मारूफ वो फेल है जिसका फाइल मालूम हो, जिसका काम करने वाला यानी सब्जेक्ट पता हो कि किसने काम किया है। जिसका काम करने वाला पता होगा उस फेल को फेल मारूफ कहेंगे। वो फेल है जिसका फाइल करने वाला मालूम, जैसे जरा ज़ैदुन, जैद ने मारा, जैद ने मारा। काम क्या है? मारना। किसने किया है? जैद ने। यहाँ पता है, सब्जेक्ट पता होगा तो उसका जो फेल होगा उसको कहेंगे फेल मारूफ, और जिसका सब्जेक्ट पता नहीं होगा उसको कहेंगे फेल मजबूर। जिसका सब्जेक्ट पता नहीं होगा, जैसे जराबा, मारा उसने, मारा उसने, पता नहीं। जिसका सब्जेक्ट पता नहीं है उस फेल को फेल मजबूर कहेंगे, और जिसका सब्जेक्ट पता होगा उसको फेल मारूफ कहेंगे। जिसमें काम करने से मना किया जाएगा उसको फेल नहीं कहेंगे। जिसमें काम करने का हुक्म दिया जाएगा उसको फेल अम्र कहेंगे। काम करने वाले को सब्जेक्ट यानी फाइल कहते हैं, और जो काम होता है उसको फेल कहते हैं। ये दूसरा सबक भी ये पूरा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद में तीसरा आता है, आदमी तीन तरह के होते हैं। आदमी तीन तरह के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला आदमी होता है जो बात करता है, उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है उसको मुतकल्लिम भी कहते हैं, अरबी में उसको मुतकल्लिम। ठीक है। दूसरा वो आदमी होता है जिससे आप बात कर रहे हैं,
वो सेकंड पर्सन होता है, वो आपके सामने हाजिर है या फिर मुखातिब है, जिससे आप बात कर रहे हैं। मुखातिब कहलाएगा या हाजिर कहलाएगा। तीसरा वो आदमी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मौजूद नहीं है, गैर हाजिर है, वो उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन तो आदमी तीन तरह के हैं, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये हो गया गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। फिर उसके बाद में आते हैं नंबर आता है। तादाद के लिहाज से अंग्रेजी में सिंगुलर, प्लूरल, हिंदी में एक वचन, बहुवचन, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह अरबी में भी, इस तरह संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, इसी तरह अरबी में भी तीन होते हैं। नंबर एक वाहिद, एक की तादाद को वाहिद कहेंगे, दो की तादाद को तस्निया बोलते हैं और दो से ज्यादा को जमा बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको इंग्लिश में सिंगुलर बोलेंगे वाहिद को, इसको डुअल नंबर बोलेंगे और इसको प्लूरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, संस्कृत में भी होते हैं एक वचन, द्विवचन और फिर उसके बाद दो से ज्यादा बहुवचन। ठीक है, अब जेंडर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से आदमी दो तरह के होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है। यानी इंग्लिश में तो न्यूट्रल जेंडर भी होता है, लेकिन मास्कुलिन और फेमिनिन। ये जो इसको अरबी में मुज़क्कर और उर्दू में अरबी में मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मुज़क्कर नर को कहते हैं और मुअन्नस मादा को कहते हैं। ठीक है, अब सीगे, कुल सीगे 14 हैं। मुज़क्कर के 3, ये 3 गायब के होंगे, यानी थर्ड पर्सन के 3, और मुअन्नस के भी 3 होंगे, गायब के 3 3 6 हो गए गायब के। फिर इसके बाद में आएगा, ये थर्ड पर्सन है आपको, थर्ड पर्सन। फिर हाजिर, जिसे आप बात कर रहे हैं उसको हाजिर कहेंगे। मुखातिब भी बोलते हैं, ये सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। इसके भी 3 होंगे, 3 मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के। कितने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए 12। फिर फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम, ये फर्स्ट पर्सन है, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन है। इसमें सिर्फ 2 होते हैं, वाहिद, दो मुतकल्लिम के 2 सीखे होंगे, वाहिद मुतकल्लिम। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम होता है, और जमा मुतकल्लिम।
ये 14, ये 2 ये हो गए, 6 6 12 2 14। ये तीसरा सबक भी आपका पूरा हो गया। चलिए 3 सबक बाकी। अब थोड़ा बोर्ड साफ करेंगे, इसका स्क्रीन हम फोटो ले लेते हैं, फिर लगा देंगे और फिर इसके आगे फिर बोर्ड साफ करके आपको आगे बताते हैं। चलिए 3 सबक हमने पढ़ा दिए। अब चौथा सबक है जिसकी तशरीह हम करेंगे। अभी हमने बताया कि 14 सीखे हैं, 3 गैर के, 3 गैर मुजक्कर के, 3 गैर मुअन्नस के, 6 गैर के हो गए, 6 हाजिर के हो गए 12 और 2 मुतकाबिल के हो गए। तो देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14। ये 14 सीखे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले के 3 सीखे, फिर बाद के 3 सीखे, फिर 3 सीखे और फिर 3 सीखे। देखिए, पहला आएगा गायब। गायब के 3 सीखे, ये हम लोग मुजक्कर के, ये मुजक्कर गायब के 3 सीखे, फिर मुअन्नस गायब के, यानी गायब के 3 ये हुए, 3 ये हुए 6, गायब के 6, ये हाजिर के 6 और ये मुतकल्लिम के 2। ठीक है, तो गायब के 6, हाजिर के 6, 12 और 2 मुतकल्लिम के 14। अब गायब के 6 में 3 मुजक्कर के हैं, 3 मुअन्नस के। हाजिर में भी 3 मुजक्कर के हैं और 3 मुअन्नस के हैं। और मुतकल्लिम के जो होते हैं वो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों होते हैं। पहला जो होगा वो वाहिद का सीगा होगा और दूसरा जो होगा वो जमा का होगा। ये मुजक्कर और मुअन्नस, ये प्लस लगा दें, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। ठीक है, ये 14 से हो गए। अब आती है सर्फ कबीर। सर्फ कबीर, बड़ी सर्फ, कबीर माने बड़ी, और सर्फ सगीर, सगीर माने छोटी। सर्फ कबीर, सर्फ सगीर, बड़ी गर्दान को कहते हैं। बड़ी गिरदान को सर्फ कबीर कहते हैं। और छोटी गर्दान को छोटी गर्दान, छोटी गर्दान को कहते हैं। ठीक है,
बड़ी गर्दन जिसमें 14 सीगे, बड़ी गर्दन में 14 सीगे होते हैं। और छोटी गर्दन में जो हर बड़ी गर्दन का पहला सीगा लेकर बनाई जाती है। हर बड़ी गर्दन का पहला सीगा लेंगे, जैसे फ़ाअला, पहला सीगा फ़ाअला, इसको लेकर के जो बनाई जाती है वो छोटी गर्दन में है। छोटी गर्दन जो हर बड़ी गर्दन का पहला सीगा लेकर बनाई जाती है। बनाई जाती है जैसे नसरा। नसरा ये बड़ी गर्दन का पहला सीगा है, इससे बना है यंसुरु। यंसुरु नसरन, वहुवा वहुवा नासिर। आखिर तक ये समझ में आ गई आपको, सर्फ सगीर और सर्फ कबीर। अब पांचवा सबक, सर्फ कबीर। इसमें आपको बताया था हमने 14 सीगे हैं, ठीक है ना। इसका पहला सीगा देखिए, ये है फ़अला, फिर दूसरा फ़अला, फिर फ़अलू, फिर फ़अलत, फिर फ़अलता, फिर फ़अलना, फिर फ़अलत, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फिर फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन, फ़अलतुन, फिर फ़अलतु, फ़अलना। ये देखिए, ये पूरी गर्दन होगी बड़ी वाली, इसको सर्फ कबीर कहते हैं। फ़अला फ़अल फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलना फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन फ़अलतु फ़अलना। ये 14 सीगे हो गए। 3 मुज़क्कर गायब के हो गए, गायब 3 मुज़क्कर गायब के, 3 मुअन्नस गायब के, 3 मुज़क्कर हाजिर के, 3 मुअन्नस हाजिर के, 2 मुतकल्लिम के।
ठीक है। अब इसका जो तर्जुमा हो, ये मुजक्कर है गायब, किया उस एक मर्द ने, किया उस एक मर्द। हाँ, पहला वाहिद का सीगा होगा, दूसरा तस्निया का सीगा होगा और तीसरा जमा का सीगा होगा, सब में से। तो पहला चूंकि वाहिद का सीगा है तो किया उस एक मर्द ने, गायब गायब है ना, उस एक मर्द ने। फिर किया उन दो मर्दों ने, गायब का सीगा है, इसका तर्जुमा होगा किया उन दो मर्दों ने। फिर जमा का सीगा है, किया उन सब मर्दों ने। ये मुजक्कर का था। अब मुअन्नस का आ गया तो किया उस एक औरत ने, इसका तर्जुमा होगा किया उस एक औरत ने। फिर तस्निया का सीगा होगा तो किया उन दो औरतों ने, किया उन दो औरतों ने। फिर जमा का सीगा, किया उन सब औरतों ने। अब हाजिर का सीगा हो गया तो मुजक्कर का है तो तूने किया, ये तर्जुमा होगा किया तू एक मर्द, किया तू एक मर्द है, क्योंकि मुजक्कर का सीगा है। अब किया तुम दो मर्दों ने, किया तुम दो मर्दों ने, और किया तुम सब मर्दों ने, किया तुम सब मर्दों ने। मुजक्कर का हो गया। अब मुअन्नस का आ गया तो किया तुम एक औरत ने, किया तू एक औरत ने, किया तुम दो औरतों ने, और किया तुम सब औरतों ने। अब मुतकल्लिम, किया मैंने और किया हम लोगों ने, मुजक्कर और मुन्नस दोनों का आएगा। इसका आएगा किया मैं एक मर्द ने, या किया मैं एक औरत ने, क्योंकि दोनों के लिए है ये। और फिर आएगा जमा किसी का, किया हम दो मर्दों ने या दो औरतों ने, या किया हम सब मर्दों ने, हम सब मर्दों ने या सब औरतों ने। ये इसका तर्जुमा हो गया। ये पांचवा सबक भी हो गया। अब हम छठवां सबक आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये चौथे सबक में था, बाद में पांचवा सबक भी इसी में आ गया, क्योंकि हमने गर्दान बना दी, चौथा सीखे बना दिए, तो पांचवा सबक भी इसी में आपका आ गया। अब छठवां सबक, चलिए छठवें सबक में ध्यान दीजिएगा। ये जो गर्दान थी आपकी माजी की थी, माजी की गर्दान थी, ठीक है ना। तो अब माजी में ऐन कलमा पर तीनों हरकतें जबर, जेर और पेश आ सकती हैं। ऐन कलमा क्या है? देखिए, पहले सीगे में आपका जो पहला सीगा था फ़अल, ये इसको फा को कहेंगे फा कलमा, फा कलमा। ऐन वाले को कहेंगे ऐन कलमा, और लाम वाले को कहेंगे
लाम कलमा। तो ये फा कलमा होगा, इसकी जगह में दूसरा आएगा, जैसे नौसरा आ गया, क्या आया, नौसरा। तो नून आपका फा कलमा है, स्वाद आपका ऐन कलमा है, और रा आपका ला कलमा कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। नून आपका ये फा कलमा, स्वाद आपका ला ऐन कलमा, और रा आपका लाम कलमा कहलाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद आता है मादी मकसूरुल ऐन की गर्दान। मादी मकसूरुल ऐन की गर्दान, ये आपकी मादी की गर्दान है। ठीक है ना। अब इसमें कह रहे हैं मकसूरुल ऐन, यानी ऐन कलमा में जेर लगाओ। तो पहले बता दिया हमने कि कसरा जेर को बोलते हैं। तो इसका मतलब है मादी की जो गर्दान है उसका जो ऐन कलमा है उसमें जेर होना चाहिए। जैसे आपने ये पहले देखा फ़अला, तीनों में फतहा लगा हुआ है, तीनों में जबर लगा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ऐन में जेर लगाना है, ये हो मकसूरुल ऐन। तो अब इसको ये होगा हमारा फ़ाइदा। ये 14 सीगे ऐसे ही उतारना है। बस इसमें करना क्या है कि इसमें ऐन कलमा में, देखिए इधर आ जाइए, ऐन कलमा में जबर की बजाय आपको जेर लगा देना है। जबर की बजाय जेर लगा देना है। ये बाकी सब सेम रहेगा। अब देखिए फ़ाइदा, फ़ाइदा, फ़ाइदू, फ़ाइलत, फ़ाइलता, फ़ाइलना, फ़ाइल, फ़ाइल, फ़ाइलतु, फ़ाइलतुमा, फ़ाइलतुम, फ़ाइलती, फ़ाइलतुमा, फ़ाइलतुन्ना, और फ़ाइलतु, फ़ाइलतुमा। ये मकसूरुल ऐन की गर्दान हो गई। ये मादी मकसूरुल ऐन की गर्दान आपकी हो गई। ठीक है ना। फिर आपका आएगा मादी मजमूमुल ऐन की गर्दान। मजमूमुल ऐन, मजमूम आपका क्या है, जिस पर जम्मा लगा हो। किस पर जम्मा लगा हो, ऐन पर। ऐन पर, ऐन कलमा पर जम्मा लगा हो। जम्मा किसको बोलते हैं, पेश को बोलते हैं। ठीक है ना, पेश को बोलते हैं। तो अब यहाँ से हम जेर मिटा देंगे और इस पर हम पेश लगा देंगे, क्योंकि मादी गर्दान तो वही है, सिर्फ ऐन कलमा में हमको हरकत बदलना है। ठीक है। तो इसको इस तरह से हम कर लेंगे। आप अपनी नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस अलग से कर लीजिएगा। फ़ाउल, फ़ाउल, सब में ऐन को मजमूम कर देना है, यानी जम्मा लगा देना है, पेश लगा देना है। तो ये मजमूमुल ऐन की गर्दान बन जाएगी। ये हो गई। तर्जुमा और सीखे वही रहेंगे, सिर्फ ऐन के पेश का ख्याल रखकर गर्दान करना है। तर्जुमा भी यही रहेगा और सीखे भी यही रहेंगे। ये आपका 6वां सबक भी मुकम्मल हो गया। अब ऐन कलमा की हरकत का ख्याल रखकर नीचे लिखे हुए फेलों की गर्दान तर्जुमा के साथ करना है। अब कुछ मिसालें दी हुई हैं जिनका तर्जुमा करना है। फ़अला की मिसाल, फ़ाइला की मिसाल और फ़ाउला, यानी जिस पर फतहा लगा हुआ है 14 में, फिर कसरा लगा हुआ है और फिर जम्मा लगा हुआ है। तीनों की जो है मिसाल क्या दिया है, फ़अला की मिसाल।
फ़अला की मिसाल की गर्दन, वही फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना, ये फ़अला की मिसाल। फिर फ़ाइला की मिसाल, फ़ाइला 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 फ़ाइलू फ़ाइलत फ़ाइलता फ़ाइलना, इस तरह से ये फ़ाइला की मिसाल। और फिर फ़ाउला की मिसाल, फ़ाउला 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 फ़ाउलू फ़ाउलत, इस तरह से मस्कूरुल ऐन, ये आपका जो है मफ्तूहुल ऐन है, इसको कहेंगे हम मफ्तूहुल ऐन, इसको कहेंगे मकसूरुल ऐन, और इसको कहेंगे मज़मूमुल ऐन की गर्दन। ठीक है ना, इस तरह से आपको प्रैक्टिस भी करना है और इसका तर्जुमा भी करना है। वही पहला मुज़क्कर का होगा, वाहिद का सीगा होगा। ठीक है ना, अब इसकी एक मस्क करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए, आपकी ये तीन पोरिये हैं, 3 ये हैं 6, 3 ये 9, 3 ये 12 और 3 ये 15। इसको आप 2 मान लीजिए। ठीक है ना, ये पहले के 3 से गए मुज़क्कर गायब के, दूसरे वाले मुअन्नस गायब के, फिर मुज़क्कर हाजिर के, फिर मुअन्नस हाजिर के, और 2 सीगे मुतकल्लिम के। पहला सीगा वाहिद, दूसरा सीगा तस्निया, तीसरा सीगा जमा। पहला सीगा वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा। पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा। पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा। मुतकल्लिम में वाहिद और जमा। अब ये 14 सीखे बना लेंगे। जब हम ऐसे पढ़ेंगे, वीडियो में पढ़ेंगे फ़अला फ़अला फ़अलू, अब यहाँ पर रुके तो ये पहली उंगली आपकी क्या है, मुज़क्कर की है। सीगा वाहिद तस्निया जमा, जमा का सीगा हुआ। फ़अलू जमा का सीगा हुआ, मुज़क्कर का सीगा हुआ। ये मुअन्नस, ये मुज़क्कर की उंगली, ये मुअन्नस की उंगली, ये मुज़क्कर की उंगली, ये मुअन्नस की उंगली, ये मुतकल्लिम की उंगली, ये मुज़क्कर गायब, ये मुअन्नस गायब, ये मुज़क्कर हाजिर, ये मुअन्नस हाजिर, और ये मुतकल्लिम। पहला पोर वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद और जमा। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से बना दें बोर्ड में, उंगली बना दें, इसके हमने 2 ही सीखे माने। ठीक है ना, ये पहली वाली मुज़क्कर की होगी, दूसरी वाली मुअन्नस की होगी, ये दोनों गायब की होगी, ये दोनों गायब। 1 2 3, यानी वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद और जमा, तस्निया नहीं है। ठीक है ना, तो ये दोनों गायब की, ये दोनों हाजिर की, और ये मुतकल्लिम की उंगली होगी। पहले पोर में आप क्या रुकते हैं तो वाहिद का सीगा होगा, शुरू की 2 उंगली गायब की हैं। पहली गायब की मुज़क्कर है, दूसरी गायब वाली सिंगुलर की बगल वाली ये मुअन्नस की है गायब की। फिर हाजिर का आया तो हाजिर का पहले मुज़क्कर होगा, फिर हाजिर का मुअन्नस होगा। फिर अगर आप यहाँ पे रुकते हैं
तो देखिए यहाँ पे रुकते हैं। तो तीसरा सीगा है, ये जमा का सीगा है। ये पहला क्या है, मुजक्कर का है। ये दूसरी क्या है, मुअन्नस की है। और दूसरों क्या है, ये गायब की दोनों सीगे। तो अगर यहाँ पर आके रुकते हैं पढ़ने में, तो ये कहा जाएगा, इसका सीगा बताने में आसानी ये रहेगी कि ये मुअन्नस का गायब का जमा का सीगा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई बात अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में जा कर के हमको ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम इस्लाह कर देंगे। और आप दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये 6 असबाक आपके होंगे हैं, इंशाअल्लाह 5-6 असबाक का फिर बना देंगे दूसरा वीडियो। तो 1 घंटे में आपको ये 6 सबक इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। अब इसके हम स्क्रीनशॉट ले करके उसमें लगा देंगे वीडियो में। आप उसको स्टॉप करके पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको PDF में चेंज कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।